electrostatic force is conservative in nature। क्या हुआ इसका मतलब कि मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल है पोजीशन ए पे, वो पार्टिकल आपका इस रास्ते से यहाँ सी पॉइंट पे पहुँचता है, एक पार्टिकल इस रास्ते से आपका सी पॉइंट पे पहुँचता है और एक पार्टिकल सीधे आपका इस रास्ते से पहुँचता है। क्वेश्चन में गिवन है ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर एंड ये डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि अगर पार्टिकल यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, अगर एक पार्टिकल आपका पोजीशन बी से पोजीशन डी पे जाता है तो वर्क डन बताओ। तो यहाँ पे कोई पार्टिकल है मान लो जिसका चार्ज है Q और यहाँ पे चार्ज है Q1 एंड Q2। बाय द वे ये PYQ है, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 2025 में भी। तो यहाँ देखो, यहाँ क्योंकि ये एक Q1 Q2 है, ऑब्वियसली इक्वल एंड अपोजिट, ये प्लस तो ये माइनस, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होता है इसका, मिड पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो 5 5 10, ये मिड पॉइंट है। तो वी भी तुम्हारा भी 0 होगा। अब जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसने दो पाथ चूज़ किया है, एक ऐसे करके, एक मान लो ऐसे करके, फिर ऐसे। लेकिन जब हम वर्क डन निकालते हैं इस केस में, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, तो हम सीधे लाइन जो दो चीज़ को सीधे ज्वाइन करती है, हम उससे सिर्फ वर्क डन निकालते हैं। इसकी और इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सीधे स्ट्रेट लाइन की वर्क डन निकालो आप। तो यहाँ से आप यहाँ पे 5 10 और इसको आप मान लो 10 सेंटीमीटर, तो एक का वर्क डन हो जाएगा KQ अपॉन 10 सेंटीमीटर लिया मैंने। और यहाँ से यहाँ जब पॉइंट हम पहुँचेंगे, सॉरी यहाँ पे ये माइनस Q2 है, तो यहाँ से जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो Q2 का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर और इसका 30 सेंटीमीटर। तो वर्क डन कुछ इस तरीके